उत्तर भारत, खास तौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के खिलाफ अपनी नफरती भावना को राज ठाकरे ने एक बार फिर से उजागर कर दिया है। जी हां, वही राज ठाकरे जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख हैं और इन दिनों अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो राज ठाकरे ये पहली बार नहीं है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के बारे में उन्होंने अभद्र और अमर्यादित बातें कही हो। वो ऐसा पहले कहते भी रहे हैं और करते भी रहे हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि राज ठाकरे की आज की तारीख में राजनीतिक हैसियत क्या बची है। एक दौर था जब राज ठाकरे को महाराष्ट्र और मुंबई की राजनीति में बाला साहेब ठाकरे का उत्तराधिकारी भी समझा जाता था और विकल्प भी समझा जाता था, क्योंकि वो थोड़े गर्म मिजाज के राज ठाकरे थे। लेकिन 2006 में उन्होंने अलग पार्टी बना ली, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के गठन के बाद से उन्होंने चुनाव लड़ा विधानसभा का, और विधानसभा के चुनाव में 2009 में मुझे याद है कि उनको 13 सीटें मिली थी। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे राज ठाकरे की राजनीति जो है हाशिए पर चली गई। आज की तारीख में लोकसभा में उनका एक भी सांसद नहीं है, राज्यसभा में राज ठाकरे का एक भी सांसद नहीं है, महाराष्ट्र की विधानसभा में उनका एक भी विधायक नहीं है, महाराष्ट्र के विधान परिषद में उनका एक भी एमएलसी नहीं है। और राज ठाकरे की राजनीति ऐसे ही बयानों पर और ऐसे ही कारनामों पर आधारित रही है। उन्होंने इसके पहले भी उत्तर भारतीयों पर, खासतौर पर यूपी बिहार के लोगों पर हमले किए थे। बीच के दिनों में वो थोड़े साइलेंट भी हुए, लेकिन हुआ क्या कि रह रह कर राज ठाकरे की जो आइडियोलॉजी थी, जो विचारधारा थी, वो बदलती रही। राज ठाकरे के जानने मानने चाहने वाले लोगों में कन्फ्यूज़न की स्थिति पैदा हुई। कभी वो नरेंद्र मोदी का विरोध करने लगते थे, कभी नरेंद्र मोदी के समर्थन में चले जाते थे। और पिछले लोकसभा के चुनाव में तो उन्होंने शिवाजी पार्क में, जो मुंबई का शिवाजी पार्क है, जो एक वहाँ के ऐतिहासिक रूप से, राजनीतिक रूप से मुंबई का एक बड़ा महत्वपूर्ण पार्क माना जाता है, शिवाजी पार्क में बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एनडीए की मीटिंग को अटेंड किया। राज ठाकरे प्रधानमंत्री के साथ मंच पर बैठे और प्रधानमंत्री से ठीक पहले राज ठाकरे को बोलने का मौका मिला। और इस बार कितने दिन गुजरे, जब महाराष्ट्र में मुंबई महानगर पालिका के चुनाव हैं, तो वो 20 साल के बाद, 21 साल के बाद अपने भाई उद्धव ठाकरे के साथ नजर आ रहे हैं। क्योंकि जो बीता विधानसभा चुनाव था उसमें भी राज ठाकरे के हाथ कुछ नहीं लगा। राज ठाकरे की पार्टी शून्य पर सिमट गई। अब राज ठाकरे करे तो करे क्या, उनको अपना अस्तित्व बचाना है। तो अस्तित्व बचाने के लिए राज ठाकरे को यही नफरती बयान मिला, क्योंकि इस देश में नफरती चिंटुओं की भरमार है। आज की तारीख में लोगों को लगता है कि किसी दूसरे वर्ग के खिलाफ, किसी दूसरे समुदाय के खिलाफ अगर आप नफरती भाषा का इस्तेमाल करेंगे, नफरत की राजनीति करेंगे, तो सफलता पाने के चांसेस जो हैं बाकी दूसरे रास्तों से ज़्यादा है। या हम कह सकते हैं कि जो नफरत भरी पॉलिटिक्स है उसको राजनीति में सफलता का शॉर्टकट मान लिया गया है। मान क्या लिया गया है, मान लीजिए कि बन ही गया है। वो लोग जो लगातार नफरत की राजनीति कर रहे हैं वो आगे बढ़ ही रहे हैं, वो सफल भी हो रहे हैं। और हमें लगता है कि राज ठाकरे ने शायद इसी से सबक लिया है, और इससे सबक लेकर अब राज ठाकरे उत्तर भारतीयों के खिलाफ, खासतौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राज ठाकरे पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, कार्रवाई नहीं हो रही है। सबसे बड़ी बात कि बिहार के नेता इस मामले पर खामोश हैं, उनको खामोश नहीं रहना चाहिए था।